विधानसभा चुनाव में हरियाणा में अगर किसी नेता की सबसे ज्यादा दुर्गति हुई है तो वो पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं। जेजेपी के मुखिया और जेजेपी के सुपरस्टार दुष्यंत चौटाला आज की तारीख में हरियाणा की सियासत में सबसे पिटे हुए मोहरे हो गए हैं। यानी हरियाणा की जनता ने अगर सबसे ज्यादा किसी को नफरत की नजर से देखा है तो वो दुष्यंत चौटाला हैं। 1991 में ओम प्रकाश चौटाला के साथ भी कहीं न कहीं नेगेटिव का माहौल था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ में उनके पार्टी के कैडर और इनेलो और देवीलाल के समर्थकों का बड़ा वोट बैंक साथ में खड़ा था। लेकिन दुष्यंत चौटाला को 2024 के विधानसभा चुनाव में खुद जेजेपी के कैडर और जेजेपी के वोटरों ने नकार दिया है, दुत्कार दिया है। यही वजह है कि 2024 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी का हरियाणा में सुपड़ा साफ हो गया है। 35 दिन पहले बड़ी जबरदस्त शिकस्त के बाद दुष्यंत चौटाला रातों रात गायब हो गए हैं। उनका कोई अता पता नहीं है। और दुष्यंत चौटाला कहाँ हैं, दुष्यंत चौटाला के साथ क्या हुआ है और दुष्यंत चौटाला की पॉलिटिक्स कहाँ पर खड़ी है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। 8 अक्टूबर 2024 को दुष्यंत चौटाला की ब्रांड माटी, खरा माटी, रेरे माटी तीनों ही हो गए, क्योंकि जेजेपी के अधिकांश प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सिर्फ दिग्विजय चौटाला ही डवाली सीट पर अपनी जमानत बचाने में सफल रहे और उनके अलावा बाकी कोई भी प्रत्याशी जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। खुद दुष्यंत चौटाला को भी उचाना के लोगों ने बुरी तरह से शिकस्त का शिकार बनाया। जिस दुष्यंत चौटाला को 2019 में उचाना के लोगों ने 90,000 से ज्यादा वोट दिए थे, उसी उचाना की धरती ने 2024 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला को 8,000 से नीचे समेट दिया। यानी दुष्यंत चौटाला के जिस तरह से दुर्गति हुई है, उतनी दुर्गति हरियाणा की पॉलिटिक्स में अभी तक किसी दूसरे और नेता की नहीं हुई है। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला इस करारी शिकस्त के बाद रातों रात गायब हो गए हैं। पिछले 35 दिन से दुष्यंत चौटाला का कोई अता पता नहीं है। दुष्यंत चौटाला की किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं है। दुष्यंत चौटाला की पॉलिटिक्स में सिर्फ नेगेटिव चर्चा है और दुष्यंत चौटाला के बारे में ये चर्चा जोर पकड़ गई है कि वो कभी वापसी नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है कि जो दुष्यंत चौटाला 2019 के चुनाव में हरियाणा के सबसे चमकते हुए सितारे थे, युवाओं की पहली पसंद थी और लाखों युवा वोटरों ने दुष्यंत चौटाला को अपना रोल मॉडल मानकर उनको पूरा सपोर्ट किया था। वो रोल मॉडल के तौर पर 5 साल में ही जनता की कसौटी पर और युवाओं की कसौटी पर खरा नहीं उतरे। यही वजह है कि 2024 के चुनाव में जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों का सुपड़ा साफ हो गया। दुष्यंत चौटाला को जिस हिसाब से 8,000 से कम वोट मिले हैं, उससे जाहिर हो गया है कि हरियाणा के वोटर दुष्यंत चौटाला को अब सिर आंखों पर नहीं बैठा रहे हैं, बल्कि उन्होंने उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला 35 दिन से गहरे बिल में घुसे हुए हैं। उनका कोई अता पता नहीं है और उनके बारे में कोई सुराग नहीं है। उन्होंने हरियाणा के जनता से, हरियाणा की वोटरों से मुंह फेर लिया है और पिछले 35 दिन में दुष्यंत चौटाला ने उचाना के लोगों की भी खैर ख्वाहिश नहीं पूछी है। यानी दुष्यंत चौटाला को अब उचाना से भी कोई मोह नहीं रहा है, क्योंकि उनको ये एहसास हो गया है कि उनके लिए वापसी करना बेहद मुश्किल है। अब दुष्यंत चौटाला गहरे सदमे के दौर से गुजर रहे हैं और उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अगर वापसी करें तो कैसे करें, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की सियासत के जो पॉजिटिव इफेक्ट्स थे, उनकी जो पॉजिटिव संभावनाएं थी, वो सारी की सारी एक ही चुनाव में धराशायी हो गई हैं। और दुष्यंत चौटाला की पार्टी और दुष्यंत चौटाला दोनों ही आज की तारीख में हरियाणा में सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं। उनसे आगे तो बीएसपी और आम आदमी पार्टी भी निकल गई हैं। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला के लिए अब रास्ता बेहद कठिन हो गया है और इसलिए दुष्यंत चौटाला पूरी पिक्चर से गायब हो गए हैं। दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह भी है कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में अब उनको सबसे पिटा हुआ मोहरा मान लिया गया है और हरियाणा की जनता में उनके लिए कोई पॉजिटिव फीलिंग नहीं है। दुष्यंत चौटाला को ये उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद विधानसभा चुनाव आते आते तक उचाना के लोग उनको माफ कर देंगे, उनके प्रति गुस्सा शांत हो जाएगा और वो अच्छे वोट लेने में सफल रहेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी दुष्यंत चौटाला को उचाना के लोगों की सपोर्ट और समर्थन नहीं मिला और यही वजह रही कि उनका सुपड़ा साफ हो गया। अब दुष्यंत चौटाला के लिए दिक्कत इस बात की है कि उनकी पार्टी और उनके दोनों के ही प्रति हरियाणा की जनता में कोई भी पॉजिटिव लगाव नहीं है, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है और उनकी पार्टी का भविष्य अंधकार में मान लिया गया है। उनके चाचा की पार्टी इनेलो तो फिर भी
2 विधायकों के साथ अपना अस्तित्व बचाने में सफल रही है, लेकिन जेजेपी के लिए दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में कोई भी संभावना अब नजर नहीं आती है। यानी दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि पार्टी से पहले वो खुद को सियासी तौर पर कैसे बचाएं, वो सियासी तौर पर वापसी कैसे करें और हरियाणा की पॉलिटिक्स में अपना दबदबा कैसे कायम रखें। दुष्यंत चौटाला अपने भाषणों में अगले 50 साल तक अपनी पॉलिटिक्स को मजबूती के साथ पेश करने का दावा करते थे। ये कहते थे कि वो वापसी करेंगे, उनकी पॉलिटिक्स से 45 से 50 साल बचे हुए हैं, इसलिए हरियाणा की जनता की सेवा करने के लिए वो तैयार रहेंगे। लेकिन दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद वो कहीं दिखाई नजर नहीं आ रहे हैं। चुनाव के प्रचार के दौरान दुष्यंत चौटाला यही कहते थे कि वो कहीं भी गायब नहीं होंगे, वो जनता के बीच में रहेंगे, मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा। यानी दुष्यंत चौटाला की जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीजें थी, पॉजिटिव चर्चाएं थी, वो नेगेटिविटी में बदल गई हैं। आप खुद ही सुनिए कि दुष्यंत चौटाला ने चुनाव प्रचार के बारे में उचाना के लोगों से क्या कहा था और उचाना के लोगों से 35 दिन से कोई संपर्क नहीं होने के बाद अब ये चर्चा फैल गई है कि दुष्यंत चौटाला अब उचाना को सदा के लिए छोड़ देंगे। कि दिल का रिश्ता है खास उचाना से, जीवन की हर आस और विश्वास उचाना से, जब तक जीऊंगा आपके बीच रहूंगा, दुष्यंत की उठेगी लाश उचाना से। बहुत बहुत कि दिल का रिश्ता है खास उचाना से, जीवन की हर आस और विश्वास उचाना से, जब तक जीऊंगा आपके बीच रहूंगा, दुष्यंत की उठेगी लाश उचाना से। बहुत बहुत दुष्यंत चौटाला आखिर किस बिल में घुस गए हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। दुष्यंत चौटाला की पॉलिटिक्स का भविष्य क्या है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। दुष्यंत चौटाला की पॉलिटिक्स का ऐसा नेगेटिव अंजाम क्यों हुआ, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या दुष्यंत चौटाला की वापसी की कोई गुंजाइश है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।